रूबी, यस सर। अब आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। Good morning, sir, and good morning, friends. Myself, Ruby Moria, B.Ed first year student, CSJM University, Kanpur. Today, I am going to present a PowerPoint presentation, paper first, philosophical perspective of education, and my topic is Islamic and education. इस्लाम इस्लाम का अर्थ है अल्लाह के सामने समर्पण करना, मतलब खुद को अल्लाह के सामने समर्पण कर देना। इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। इस्लाम इस्लाम एक अरबी भाषा है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सलाम और सिल्म। सलाम का अर्थ होता है शांति और सिल्म का अर्थ होता है बिना किसी शर्त के अल्लाह के सामने झुकना। इस्लाम एक मतलब जो इस्लाम है वह एक ईश्वर पे विश्वास रखता है, एक ईश्वरवादी धर्म है जो कि अल्लाह की तरफ से रसूल मोहम्मद साहब द्वारा इंसानों तक जो एक किताब कुरान है उस पर आधारित है। इस्लाम के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का विवाह एक विधवा औरत थी, उनका नाम था बेगम खदीजा, उनसे हुआ था। मोहम्मद साहब का यह मानना था कि जो मुसलमान हैं जिनसे आपको अल्लाह को समर्पित कर देना है, यानी कि जो इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने वाले लोग हैं उनको मुसलमान कहते हैं। जैसे मोहम्मद साहब की एक बात याद थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है कि ईश्वर एक है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्ता नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल या फिर अंतिम पैगंबर थे, या इस्लाम है। उसके बाद इस्लाम के टाइप आते हैं। माना जाता है कि जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को दो पंथों में बांट दिया गया था। अगर बात करें शिया और सुन्नी की, तो ये दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके दूत हैं। कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब है, लेकिन दोनों समुदाय में विश्वास और मोहम्मद साहब की मौत के बाद जो उनके उत्तराधिकारी के मुद्दे पर मतभेद है। तो पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया। सुन्नी का अर्थ होता है कि पुराने तौर तरीकों को अपनाना। जो मोहम्मद साहब की बातें या फिर उनके कथन हैं उन पर विश्वास रखते हैं, वो लोग सुन्नी इस्लाम है। पूरे इस्लाम धर्म में 80% लोग सुन्नी हैं। और दूसरा है सिया। सिया यह भी एक मुस्लिम संप्रदाय है जो कि पूरी मुस्लिम आबादी का केवल 15% है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो लोग हजरत अली को अपना इमाम यानी कि गुरु मानते हैं वो लोग सिया कहलाए। मोहम्मद अली जो है वो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। उसके बाद आता है कि पिलर्स ऑफ इस्लाम, मतलब जो इस्लाम धर्म के 5 सर्वोच्च नियम या फिर बोले तो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहा जाता है। मुसलमानों के लिए जीवन में करना बहुत ही आवश्यक है। पहला है शहादा। शहादा का अर्थ होता है गवाही देना, धर्म में विश्वास रखना, भगवान को छोड़कर कोई दूसरा, मतलब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इस बात की गवाही देना।
शहादा है। मोहम्मद साहब ईश्वर के दूत हैं, इस बात की भी गवाही देना शहादा है। दूसरा है सलात। सलात का अर्थ है मतलब जैसे नमाज करना, प्रार्थना करना। मुस्लिम धर्म में हर व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज करना अनिवार्य है। इस शुक्र मतलब मुस्लिम जो धर्म है इसमें शुक्रवार के दिन एक विशेष प्रकार की नमाज होती है, जो कि सारे मुस्लिम जो पुरुष लोग हैं वो एक साथ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, जिसको जुमे की नमाज कहते हैं। नमाज 5 होती है, जिसका समय अलग अलग है। पहला है फजर की नमाज, जो कि सूर्योदय से पहले की जाती है। दूसरा है जुहर की नमाज, जो दोपहर के बाद जैसे 1:45 के लगभग होती है। तीसरा है असर की नमाज, शाम के टाइम 5:30 के करीब होती है। चौथा है मगरिब की नमाज, जो सूर्यास्त के बाद होती है। और पांचवी है ईशा की नमाज, जो रात में 9 बजे के करीब होती है। उसके बाद तीसरा इसका पिलर है शौम, मतलब कि फास्टिंग, रोजा। इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने को रमजान का महीना कहते हैं। इसमें रोजा रखा जाता है, मतलब जो फास्टिंग होता है वो रखा जाता है। रोजे में जो सुबह से मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखना होता है। इसके रोजे के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है कि रोजा रखने का यह मुख्य उद्देश्य है कि हमें अपने आसपास के जो गरीब निर्धन लोग हैं जो भूखे रहते हैं, उनकी भूख का एहसास करना। और दूसरा है जो दुनियावी चीजें हैं जो हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, उन चीजों को एक तरफ रख के अल्लाह को याद करना। उसके बाद आता है जकात, मतलब दान। जकात मतलब एक वार्षिक दान है जो कि हर जो आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान हैं उनको गरीब मुसलमानों को देना अनिवार्य है। अधिकतर मुसलमान अपनी वार्षिक आय मतलब जो उनकी पूरे साल की आय होती है उसका 2.5% दान देते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है इस्लामिक का। मुस्लिम के अनुसार यह भी बोला गया कि जो पूंजी वास्तव में ईश्वर की देन है, उसकी रक्षा करना, ये सब ईश्वर अल्लाह कर रहा है। इसलिए गरीबों में हमें अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान करना चाहिए। इसके बाद आता है हज। हज यह इस्लाम धर्म का एक धार्मिक स्थल है जो कि इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाके की जाती है। हर मुसलमान जो कि आर्थिक रूप से इसका खर्च उठा सकते हैं, जो विवश ना हो, वो अपने पूरे जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करें। उसके बाद आता है एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। मुस्लिमों को पहला जैसे मुस्लिमों को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराना, मतलब मुस्लिमों की जिम्मेदारियां क्या है, जैसे उनको 5 बार नमाज करना है, रोजा रखना है, दान करना है, ये उनकी जिम्मेदारियां, इनसे उनको अवगत कराना। आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना, मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान की वो धर्म और अधर्म में फर्क कर सकें, इसका ज्ञान कराना। महत्वपूर्ण सोच और समस्या का निवारण कौशल करना। लोगों को पवित्रता और ईमानदारी के जीवन के लिए तैयार करना कि वो किसी के प्रति मतलब लोगों के प्रति ईमानदारी से रहें, पवित्र मन से रहें। और 5 पिलर्स इसके हैं जो कि शहादा, नमाज, रोजा, दान और हज। इस पे ये है एम। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, मतलब कि इस्लामिक एजुकेशन में 2 हैं जो जहाँ पे शिक्षण दी जाती है। पहला है मदरसा
اور دوسرا ہے مکتبہ. مدرسہ یہ ایک مطلب یہ शैक्षणिक संस्था है जहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए यह है. यह एक अरबी भाषा से लिया गया है. इसके और भी अलग अलग नाम हैं जैसे मदरसा, मदरजा, मेड्रेस. मदरसा में ज़्यादातर बड़े शहरों में या फिर जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम लोग हो वहाँ पे स्थापित किया जाता है. मदरसा में ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही शिक्षण ग्रहण कर सके. यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग शिक्षण ले सकते हैं. या हायर एजुकेशन के लिए होती है. दूसरा है मक्तबा. मक्तबा यह एक प्राथमिक विद्यालय है जो कि जहाँ पे मस्जिद होता है उसी के पास में यह रहता है. यहाँ पे बच्चों को पढ़ना लिखना इस्लामी अध्ययन सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. यहाँ पे जो मौलवी साहब होते हैं वो लोग बच्चों को पढ़ना लिखना या इस्लामिक अध्ययन कराने के लिए मौलवी साहब होते हैं. यहाँ पे जो बच्चे होते हैं कि उनको प्रवेश 4 वर्ष या फिर 4 महीने में दी जाती है. जब ज़्यादातर 4 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तब वहाँ पे इनका एडमिशन कराया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम. लोगों को ईमानदारी और अटूट इरादा रखना चाहिए. ईमानदार हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें. दूसरा है भगवान मतलब अल्लाह की पूजा ऐसे करें जैसे कि आप उन्हें देख रहे हैं. इसके बाद आता है उच्च महत्वाकांक्षा रखें और किसी से अक्षमता और तुच्छता से अवगत मतलब व्यवहार ना रखें. भय और आशा रखें. किसी से मतलब सुसंगत मतलब जो बुरे लोग हैं उनसे दूर रहें. उनके पास जो भी भगवान के समर्थन का अतिरिक्त स्रोत नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए. जो भगवान को नहीं मानते अल्लाह को नहीं मानते हैं उनसे. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक आता है तौहीद, रिसालत, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, जस्टिस और ब्रदरहुड. तौहीद यह एक प्रकार का मत या फिर विचार है. तौहीद का मतलब होता है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर एक है, इस बात का मत और विचार रखते हैं उसे तौहीद कहते हैं. उसके बाद है रिसालत. रिसालत का अर्थ होता है दूत. इस्लाम धर्म में जो मोहम्मद साहब हैं उनको ईश्वर का दूत मानना. इस बात का अर्थ है कि मोहम्मद साहब ईश्वर के दूत हैं. मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हैं. इस अवस्था को रिसालत बोलते हैं. प्योरिटी. प्योरिटी का अर्थ है मन की पवित्रता या मन अपने मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करने की अवस्था प्योरिटी होती है. उसके बाद सिंप्लिसिटी. इसका अर्थ है कि लोग साधारण रहें. जस्टिस. जो भी कार्य करें वह न्याय के अनुरूप हो. ब्रदरहुड. सभी व्यक्तियों के प्रति भाईचारे की भावना हो. सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें. सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें या ब्रदरहुड है. उसके बाद है डिसिप्लिन. इस्लामिक धर्म के अनुसार जो डिसिप्लिन है वह बहुत ही कड़ा अनुशासन हुआ करता था इस्लामिक एजुकेशन में. जैसे जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके लिए पर्दा प्रथा हुआ करता था. उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था. और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनको आत्म संयम होना चाहिए. और यह बात इस्लाम धर्म में यह कहा गया है कि जो लोग हैं वो अल्लाह के प्रति बहुत ही आस्था रखें. अल्लाह को माने. उसके अलावा किसी और को ना माने.
मेरिट्स ऑफ इस्लाम। शिक्षा का राज संरक्षण निःशुल्क से, मतलब जो लोग जो यहाँ इस्लाम एजुकेशन में शिक्षा के उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहीं से स्टार्ट हुआ। छात्रवृत्ति की शुरुआत इस्लामिक, जो इस्लाम पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इस्लाम के जो बच्चे होते थे उनको पहले पढ़ने लिखने की इतनी वो सुविधा नहीं थी, तो वो बोलते थे कि आप पढ़ने जाइए, हम आपको फ्री में एजुकेशन देंगे। तो छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है यहीं से स्टार्ट हुई। जो इतिहास के लेखन शिक्षा है कि इस्लाम के बारे में हम जाने, और उपदेश देने वाले का विकास, मतलब जो इस्लामिक के बारे में हमें डेवलपमेंट हो उसके बारे में जानना। डिमेरिट आर्थिक सहायता, फॉरेन लैंग्वेज, मतलब जो विदेशी भाषा है उसकी शिक्षा। ये नहीं कि हम विदेशी भाषा को यहाँ पे एकदम से विदेशी भाषा में हम अपने लैंग्वेज यूज करें, यहाँ की भी शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा की अपेक्षा, मतलब जो मुस्लिम संस्कृति में महिलाएं थी उनके लिए शिक्षा का, पहले मुस्लिम महिलाएं थी उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो इसमें यह बोला गया कि मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। टेक्निक मेथड, पहला लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड मतलब जो यहाँ मेथड, लेक्चर मेथड जो मौलवी साहब हुआ करते थे वह भाषण के माध्यम से शिक्षा देते थे। सेल्फ स्टडी, इस मेथड में स्वयं इस्लाम धर्म के बारे में जानना और उसके बारे में खोज करना, सीखना, सेल्फ स्टडी। अब उसके बाद प्रैक्टिकल मेथड है, अभ्यास विधि। इस मेथड में जो कौशल सीखते थे वो उसका, जो टीचर्स लोग होते थे वो उसका कौशल करते थे और छात्र उसका अनुसरण करते थे, या प्रैक्टिकल मेथड है। हो गया रूबी? प्रेजेंटेशन हो गया? आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। चलिए रूबी के प्रेजेंटेशन में फीडबैक दीजिए। शिवांगी सिंह, आप बताओ बेटा। सर शिवांगी बीच सिंह, बीच में हाँ, पॉज कुछ ज्यादा ही था। जी सीक्वेंस थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ लग रहा था। सर सीक्वेंस जो था वो थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ लग रहा था। और बाकी एक्सप्लेनेशन ठीक था। चलिए गुड, सही, आपने बहुत ध्यान से सुना। और सोनम सिंह, आप बताइए। यस सर, तो अच्छा था सर, जी अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया सर, अच्छे से एक्सप्लेन किया सर उसने। हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन तो अच्छा किया। था सर। ठीक है सर। और कोई सुझाव? सर और कोई सुझाव तो नहीं है सर। चलिए गुड, नेक्स्ट देखते हैं। दीपक कुमार, यस सर। आप सर बता तो अच्छा रही थी सर, लेकिन हमको लग रहा था जैसे सर थोड़ी सी घबरा रही हो, इस वजह से सर इनके बार बार जो है पॉज ज्यादा हो रहे थे बीच हाँ, बीच में, पॉज तो और ज्यादा बताते इतना बताते नहीं होना बताते रुक जा रही सर। चाहिए। और तो इस वजह से सर मतलब बहुत ज्यादा क्लास में उतना अच्छा नहीं लगा, जैसा मतलब एक क्लास में मजा आना चाहिए सर। चलिए, और काफी शॉर्ट्स में बताया सर। अच्छा, हाँ देवाशीष। यस सर। देवाशीष, सर बताओ। रूबी ने कोशिश बहुत करी कि वो उसको समझा सके,
सर जी। इसमें मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सर इसमें वो प्रैक्टिस की कमी थी सर। जी 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 जिस हिसाब से सर एक्सप्लेनेशन जाना चाहिए एज अ टीचर, वो सर लैक कर गया। जी बहुत बहुत ज्यादा प्रयास किया कि क्लियर कर पाए सर, कोशिश करी और कुछ जगहों में क्लियर भी है, मगर सर जो एक फ्लुएंसी होती है ना, एक तरीका होता है, एक बात जो टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं कंटिन्यूअस में, सर जी। वो लैक कर गया। फुल लेक्चर बाकी सर बढ़िया था। बाकी अच्छा था, गुड, यस एकदम सर। सही, एकदम सही। तो रूबी, यस सर। कोशिश आपने अच्छी की, तैयारी थोड़ा और करनी चाहिए, और ओके बीच सर। बीच आप ज़्यादा गैप कर दे रही थी, है ना, कोर्स ज़्यादा ले रही थी, है ना। यस सर। प्रॉपर कंटिन्यूअस लगातार आपको करना चाहिए, है ना। ओके सर। ठीक है, या ओके सर। तैयारी तैयारी अच्छी करिए, है। ठीक है सर। आगे आपको बहुत अवसर मिलेंगे, आप अच्छा कर सकती हैं, आपके अंदर टैलेंट है ना, बस पहचानने यस की सर। आवश्यकता